کو कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुद को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। वो लोग ख़ुद को क्या बुलंद करेंगे जिन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से ज़रूरत ज़िंदगी के बुनियादी सहूलियात भी मैसर ना हों। शायर मशरिक़ अल्लामा इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह के इसी शेर पर अगर गौर किया जाए तो आपको इसके बरअक्स मनाज़र देखने को मिलेंगे। जी बिल्कुल, आज के इस जदीद दौर में जहाँ इंसान ने चाँद पर डेरे डाले, मगर अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि इस ही दौर में भी ज़रूरत ज़िंदगी के तमाम तर सहूलियात से महरूम गाँव अब्दुल अज़ीज़ जत्तोई यूसी दस्ती जैकबाबाद के लवाकिन का कहना है कि 2010 की सैलाब के बाद बिजली का निज़ाम बिल्कुल दरहम बरहम हुआ, खंभे गिर गए, ट्रांसफार्मर तक सैलाब का नज़र हुआ। आए बार हल्के के नुमाइंदों से मिले मगर अफसोस दिलासों के सिवा कुछ भी नहीं मिला। नहरी निज़ाम बिल्कुल दुरुस्त नहीं, जिनका गुज़र सफ़र काश्तकारी पर है वो हज़रात भी फाका कशी पर मजबूर हैं। इसके अलावा पानी का कोई मुनासिब सहूलियात मैसर नहीं है। बच्चे दूर दराज इलाकों का सफ़र करके गधा गाड़ी पर पानी भरने जाते हैं, यही जिसकी वजह से काफ़ी मसले दरपेश आते हैं। वाटर सप्लाई का बंदोबस्त करके दिया जाए ताकि इस परेशानी से निजात मिले और बच्चे स्कूल का रुख करें। तालीमी निज़ाम बिल्कुल ख़त्म है। स्कूल की बिल्डिंग आपके सामने है जो कि ना होने के बराबर है, इंतहाई खस्ता हाली का शिकार है। इसमें फ़र्नीचर और कुर्सी तक नहीं, टीचर ज़मीन पर बैठकर तालीमी सरगर्मियाँ जारी करता है। फ़ंड्स रुके हुए हैं, इन्हें बहाल करके जारी किया जाए ताकि मुस्तकबिल के मेमार एक अच्छे माहौल में तालीम जैसी ज़ेवर से हमकिनार हों। अफसोस तो इस बात का है कि सिंध बलूचिस्तान बॉर्डर पर कायम मैन शरा के साथ सदर पुलिस स्टेशन का मशहूर चेक पोस्ट शम्बेशा, जो कि गैर कानूनी सरगर्मियों को रोकने और कानून की बालादस्ती के हवाले से डिस्ट्रिक्ट जैकबाबाद में टॉप पर है, लेकिन अफसोस के साथ इसके बावजूद किसी को इस गांव की हालत पर नज़र रहम नहीं पड़ती। सैलाब के बाद कसीर तादाद में NGOs ने DC जैकबाबाद के हुक्म पर ज़िले भर में काम किया, ज़रूरत ज़िंदगी के तमाम तर सहूलियात फराम किए, इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने की कोशिश की गई, इन्होंने भी कोई कसर नहीं छोड़ा। सैलाब के बाद गांव मुकम्मल तौर पर तबाह हुआ। चंद एक फ़र्द जो अपने पैरों पर खड़े होने के काबिल हैं उन्होंने घर बनाए, लेकिन बाज़ अफराद अभी तक झुंपड़ियों में बसर हैं। गर्मी और सर्दी में इंतहाई तकलीफ़ का सामना करने पर मजबूर हैं। इनका मुतालबा है कि इन्हें मुनासिब घर बनवा कर दिए जाएँ ताकि एक पुरसुकून छत के नीचे अपने बच्चों को रहा सकें। रोड टूट फूट का शिकार हैं। अगर इमरजेंसी में मरीज़ को फ़र्स्ट एड के लिए जाना पड़ता है तो उसी दौरान बाज़ मरीज़ हज़रात पहुँचते पहुँचते मालिक हकीकी से जा मिलते हैं। चूँकि गाँव में हेल्थ का हवाले से कोई भी सहूलत नहीं है, हमें हेल्थ सेंटर कायम कर दिया जाए जो हमारा बुनियादी हक़ है। हमें अपने हक़ दिए जाएं। हम भी इस मुल्क, इस सूबे और इस शहर का रहायश पसीर हैं जो कि गुज़िश्ता 80 साल से रहते हैं। इन्होंने वज़ीर आला सिंध, DC जैकबाबाद और तमाम बाला अफसरान को अपील किया है कि इनकी बात पर नज़रसानी की जाए। मज़ीद इस हवाले से इनका क्या कहना है और क्या मुतालबात हैं, आइए इनसे बात करते हैं। फसलों का हाल ये है, पानी टाइम पे मिलता नहीं है सर, हम गरीब कैसे गुजारा करें। हम अपील करते हैं, मेरे बात को सुनो। ना बिजली है, ना पानी है, ना रास्ता है। मेहरबानी कर ये पानी और रास्ता और बिजली हमको मिल जाएगी। से लेके अभी तक इतने टाइम गुजर गए हैं, अभी इस टाइम तक हमारे गांव पे बिजली कोई भी नहीं है। इतने टाइम तक न कोई भी सहूलतें नहीं हैं। इस टाइम तक हमारा गांव के इतने गांव हैं तो इतने तक स्कूल है, इस तरह बर्बाद है, न कोई मस्तर है, न कोई भी सहूलतें नहीं है, न कोई रास्ता का सहूलत है, किसी का सहूलत इस टाइम तक नहीं है। में जो है
स्कूल में जो ये बड़ा काम है, न कुर्सी है, न बेंच है, न कोई चीज़ है, न रास्ता है, न रोड है, कोई चीज़ है। रास्ता बना कर दो। न हमारा घर में पानी है, न बिजली है, न गैस है, सब कुछ नहीं है भाई। हम माजूर है। हमारे बच्चे हैं जो ये बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं स्कूल में कोई मास्टर है, न कोई चीज़ है, न स्कूल, न बेंच है, न कुर्सी है, कोई चीज़ है, न पानी है, न रोड है, न रास्ता। हुकूमत से को अपील है जो है बना के दो। जो सवाल आता है हर जगह में देता है फंड, इधर नहीं आते है। को डीसी साहब को अर्ज है, एसपी साहब को। इधर ये कोर्ट में पानी है, नहीं जगह है। गरीब ऐसे बैठे हैं, 70-80 साल हो गया, न जगह मिलता है न पानी मिलता है। कैसे करूं? गरीब को जाए फिरा दिए है ना। डीसी साहब को अपील है, इधर नहीं रोड है, नहीं पानी है। अभी दूर से पानी 3 मील 4 मील से पानी लेते हैं बच्चे। इधर ख्वार है। हमारा गरीब का कोई इधर नहीं करता है। इंजोज वाला है, सारा आता है, वो दूसरे जगह देता है फंड है। अभी जगह अभी इधर न लेटरी है, ये रोड पर बैठे है सारा। ये लेटरी मिला है, कुछ नहीं मिल गया, अभी नहीं फंड मिलता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी सबसे पहले बाला अफसरान से ये गुजारिश है कि हमारे गांव बहुत तारीखी और कदीमी गांव है, और इस गांव के तकरीबन 100-150 बच्चे हैं जो ये बलूचिस्तान सामने देख रहे हैं। ये बाईपास के पल्ले साइड पे बलूचिस्तान है, ये बाईपास के ओली साइड ये सिटी जैकबाबाद में आता है, और हमारे बच्चे बलूचिस्तान में जाके पढ़ते हैं। ये हमारे सामने आप देखें पीछे ये स्कूल है, बिल्कुल डैमेज है, अंदर रहने की कोई काबिल भी नहीं है। और यहाँ के जितने भी हुक्मरान वोट लेके चले जाते हैं कि हम बिजली देंगे, गैस देंगे, पानी देंगे, कोई कुछ नहीं दे रहे। बराए मेहरबानी करके हमारे इस गांव पे रहम किया जाए। मैं खुद एक आर्मी से रिटायर हूँ, 15 माह हो गए मैं रिटायर होके वापस गांव में आया हूँ, लेकिन इस गांव में कोई सहूलत नहीं है। न कोई बिजली है, न कोई पानी है, न कोई यहाँ के रोड हैं। रोड भी हैं, न होने के काबिल हैं। बराए मेहरबानी हमारे ज़िले डीसी साहब, एसपी साहब हैं, और हमारे गांव पे आएँ, देखें, विज़िट करें, ताकि हम सब इनमें से मुस्तफ़ीद हो जाए। तकरीबन 2010 सैलाब के बाद जो तबाह हुआ है, आज तक तबाही हालत में है, और न कोई गैस है, न कोई बिजली है, न कोई रोड है, न कोई रास्ता है। और सारे गरीब मिस्कीन सुबह जाते हैं खोता रेड़ी लेके, मजदूरी करके, शाम को फिर अपने इसी गांव में आ जाते हैं। बस अल्लाह के सहारा है और कोई कुछ नहीं है। यहाँ सियासी जो ये वोट के बहाने आते हैं, दिलासा देते हैं गरीबों को, जी आप मुफ्त के नारे लगाओ, हमें इलेक्शन में जिताओ, फिर बाद में आपको देखेंगे, गैस भी देंगे, बिजली भी देंगे, हर चीज़ देंगे। ये वोट लेके चले जाते हैं, पीछे फिर मुड़ के देखते भी नहीं है। अगर हम इनके बंगले पे चले जाएं मुलाकात के लिए, अपने दुख बताने के लिए, तो आगे गेट वाले कहते हैं जी साहब यहाँ नहीं है। हम फिर वापस चक्कर लगा के फिर वापस आ जाते हैं। यही हालत है और कुछ। 2010 के बाद हमारा गांव बर्बाद है। चालाकी ये स्कूल बर्बाद है, इधर न कोई तालीम है, न कोई कुछ भी मैसर नहीं है। मैं गवर्नमेंट सिंध को अपील करता हूँ, इंतज़ामिया जैकबाबाद को अपील करता हूँ, तो हमारे गांव में जो भी सहूलत हो हमको दिया जाए। तालीम है, पानी है, रोड का मसला है। जो बड़े बड़े सरमादार हैं वो वोट के लिए आते हैं, हम उसको वोट देते हैं, वो भी हमको हमारे गांव को कोई भी काम तरक्याती नहीं देते हैं। हमारा यही अपील है, तो हमारा जो भी मुतालबा है वो पूरा किया जाए। एनजीओज़ के हवाले से आप क्या कहेंगे? के हवाले से एनजीओज़ इधर कोई भी काम नहीं किया है। कोई गरीब मजदूरी करता है, कोई तालीम पढ़ाने के लिए दूर जाते हैं। स्कूल बर्बाद है। गवर्नमेंट को अपील करता हूँ कि स्कूल का जो भी काम है इसको पूरा करके दिया जाए।
अब्दुल-जब्बार गोट अब्दुल-अजीज़ विलेज अब्दुल-अजीज़ जतोई से हूँ। यहाँ पर हमारा मेन मसला जो है पानी का यहाँ पर बहुत बहरान है। ये हमारा पानी यहाँ तकरीबन यहाँ से 2 किलोमीटर दूर छोटे छोटे बच्चे चले जाते हैं पानी भरने। हमारे पास कोई पानी की सहूलत नहीं है। गड्ढे रेडी पर चले जाते हैं पानी भरने, बहुत तकलीफ़ से और बहुत दर्दनाक अफसोसनाक से ये बच्चे छोटे गिर जाते हैं, उनका गड्ढे गिर जाते हैं, खुद को तकलीफ़ होती है। मेन मसला है हमारे गाँव में पानी का बहरान है। हम बड़ा मेहरबानी मुझसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे गाँव का पानी का मसला हल किया जाए। दूसरा मसला हमारे पास ये है कि हमारे स्कूल है जिसके हालात आप देख रहे हैं। यहाँ पर तालीम का कोई तालीम की कोई सहूलियत नहीं है। हमारे बच्चे कोई पढ़ना नहीं है। यहाँ पर कोई उस्तादों का निज़ाम नहीं है। उस्ताद के बैठ के चला जाते हैं तो कभी आते हैं कभी बच्चे नहीं होते। हमारे स्कूल का ये कोई मरम्मत नहीं है। और हमारे ईडीओ से अपील है कि हमारे बड़ा मेहरबानी हमारे स्कूल पर काम किया जाए ताकि उस्ताद आ सके, तनख्वाह उनको मिले, टाइम पर मिला जाए और बच्चे भी पढ़ें यहाँ पर कम है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। बिजली का भी हमारे 2010 के सैलाब के बाद हमारे बिजली भी गायब हो गया। उसके बाद हमारे पास न कोई बिजली है न कुछ है, और न कोई ट्रांसफार्मर है, न कोई तार हैं, न कोई खंभे चोरों ने ले गए, किसी ने मेरे डाकू ने ले गए। ट्रांसफार्मर भी गायब हो गया हमारे, न कोई सुनने वाला नहीं। हम कह के तक हैं जब बॉन्ड हो जाते हैं, कोई अभी ये सरदार जो बॉन्ड लेने वाले होते हैं हमारे, वो आते हैं लॉन्ड लेने के लिए, कहते हैं हम आपके लिए ये करेंगे, बिजली की सहूलियत करेंगे और स्कूल की तालीम का अच्छा करेंगे, पानी का सहूलत बहुत अच्छा करेंगे। बॉन्ड लेके चले जाते हैं। जब वो कामयाब हो जाते हैं उसके बाद कोई रब्ता शब्ता नहीं है, कोई काम नहीं है। सर यहाँ 2010 के सैलाब के बाद से अभी तक कोई सहूलत मेरे गांव मेरे बस्ती को नहीं हुआ था। जो भी एनजीओ वाले आ रहे हैं तो दूसरे जगह पर काम करते हैं, यहाँ नहीं करते हैं। और यहाँ कोई सहूलत नहीं है, पानी का सहूलत नहीं है, बिजली का सहूलत नहीं है, और रोड भी वो भी टूटा हुआ है, उसके लिए भी कोई सहूलत नहीं है। पानी के लिए 2-3 मरतबा यहाँ माप करके गए थे सारे एनजीओ वाले, लेकिन वो काम नहीं कर गया। अभी तक मेरे लिए बहुत परेशानी है। जो गद्दे हैं उसके ऊपर ये छोटे छोटे बच्चे वहाँ से पानी लाकर पीने के लिए बहुत मसरूफ़ हैं। कभी ऐसा वक्त आता है तो 2-3 घंटे भी पानी पीने के लिए नहीं है। जब वहाँ से लाकर फिर पीते हैं, कोई बीमार आता है जाता है, उसी लिए भी परेशानी। कोई शादी के लिए, कोई गमी के लिए इतना मुझे मजबूरी है। जो पानी की जो बहुत ज़रूरत है, पहले सहूलत ये है कि पानी का सहूलत और बिजली का सहूलत, ये हमें ज़रूर गवर्नमेंट को अपील करता हूँ, इंतज़ामिया को, जो ये हमारे मुतालबों को बहाल कर दिया जाए, क्योंकि बिजली और पानी के लिए ये हमारे अपील है गवर्नमेंट को। तो हमारा ये मुतालबा पूरा किया जाए। और दूसरे भी मुतालबे तो बहुत हैं, लेकिन जो स्कूल है वो भी वीरान है। यहाँ के लड़के जो यहाँ से निकल के बलूचिस्तान में एडमिशन दाखिल हो रहे हैं, वहाँ तालीम हासिल करते हैं। इधर कोई मतलब इंतज़ाम या नहीं है जो बच्चों के लिए तालीम हो जाए। और सरमादार जो भी हैं उसका कोई भी इस महकम में, इस शोबे में कोई दिलचस्पी नहीं है कि पानी क्यों नहीं है, रोड कैसे नहीं है और बिजली क्यों नहीं आ रहा है। इसलिए अपना जो भी मुतालबे हैं, जो गवर्नमेंट को अपील करते हैं, जो मेहरबानी बराए करम करें तो हमारे गरीब गुनाहगारों के ऊपर ये बिजली का मसला या स्कूल का मसला, बच्चों के लिए तालीम का ज़रूरत अहम है, और बिजली और पानी का ये मुतालबा हमारा पूरा कर दिया जाए तो हम शुक्रगुज़ार हैं। जी नाज़रीन, आपने बातें सुनी। इन लवाकिन का क्या कहना है, गाँव अब्दुल-अजीज़ जतोई दस्ती में जो रहने वाले हैं उनके क्या मुतालबात थे। उन्होंने वज़ीर आला सिंध, अपना DC जैकबाबाद और तमाम बाला ऑफिसरों को अपील की है कि उन्हें ये फैसिलिटीज़ दिए जाएं ताकि उनकी ज़िंदगी जो है बआसानी से गुज़र जाए, क्योंकि ये भी इनका राइट है, इनका हक़ है। इनके मुतालबात तस्लीम किए जाएं ताकि ये इस दौर में इन फैसिलिटी से महरूम ना हों। अब्दुल गफ़ूर जतोई, गब्बोल न्यूज़, जैकबाबाद।